अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़बान खल्क ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर शहजाद। नाज़रीन, किसी गांव में एक फकीर रहता था। ना उसके पास रहने को घर था और ना ही पहनने को अच्छा कपड़ा। ना उसके पास कोई पैसा था और ना ही उसकी मुआशरे में कोई इज्जत थी। एक गांव से दूसरे गांव में मांग तांग कर वो जिंदगी गुजार रहा था। अक्सर उसके दिल में ख्याल आता कि कुदरत मुझ पर कितनी नामेहरबान है, मुझे एक फकीर बना दिया। काश मेरे पास भी अच्छा घर होता, पैसा होता, मैं भी दूसरों की तरह एक खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारता। लेकिन उसकी ये हसरत ही रही। एक दफा वो बाजार से गुजर रहा था तो उसने सुकरात का जिक्र सुना कि वो बड़ा ही समझदार है और उसके पास हर किसी के मसले का हल मौजूद है। जो कोई भी उससे मशवरा करता है उसकी हालत बदल जाती है। ये बातें सुनकर उसके दिल में भी ख्याल आया कि क्यों ना वो भी जाके सुकरात से मिले और अपनी परेशानी का हल पूछे। चलते चलते वो सुकरात की दरसगाह जा पहुंचा। बहुत से लोग उससे मिलने के लिए आए हुए थे। वो फकीर भी अपनी बारी का इंतजार करता रहा। जब बारी आई तो उठकर उसने सुकरात से कहा कि इस गांव में हर कोई खुश और मुतमईन है, सबकी लाइफ सेट है, तो फिर एक मैं ही क्यों गरीब हूँ, मांग मांग कर गुजारा करता हूँ। खुदा मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलता, मुझ पर रहम क्यों नहीं करता, मैं ऐसा क्या करूं कि अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। सुकरात ने उसकी तरफ हमदर्दी से देखा और कहा कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने जिंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं दिया। फकीर ये बात सुनकर अफसुर्दा हो गया और शिकवा करने लगा कि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आपसे मशवरा लेने आया हूँ और आप उल्टा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा तो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, एक फकीर हूं मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ। सुकरात उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश रहा और फिर बोला, खुदा ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है जो तुम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसकी कुछ खबर ही नहीं। खुदा ने तुम्हें एक खूबसूरत मुस्कुराहट दी है ताकि तुम लोगों से मिलते हुए मुस्कुराओ और उन्हें जिंदगी की उम्मीद दिलाओ। खुदा ने तुम्हें जुबान दी है ताकि तुम लोगों से नरमी से बात करो, उनके दुख दर्द बांटो, तुम अपने अल्फाज से उन्हें हौसला दो, उनकी हिम्मत बढ़ाओ, उन्हें कमजोर ना पड़ने दो। तुम्हारे पास आंखें हैं ताकि तुम लोगों की तरफ हमदर्दी और मोहब्बत से देखो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं, इन हाथों से तुम मेहनत करो और दूसरों की मदद करो। अगर कोई मुश्किल में है, किसी को जरूरत है, तो तुम उसका हाथ बटाओ। जिस शख्स को खुदा ने ये चार चीजें दी हों वो कभी गरीब नहीं रह सकता। गरीब वही होगा जो इन चीजों के होते हुए भी इनको इस्तेमाल नहीं करेगा। दोस्तों, जिंदगी में बेशुमार लोग अपनी खराब किस्मत, अपने बुरे हालात का रोना रोते हैं, गिले शिकवे करते हैं, मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं, अपने रवैये से औरों की जिंदगी अजीरन बना देते हैं और सोचते रहते हैं कि खुदा ने उन्हें अमीर क्यों नहीं बनाया, उन्हें एक अच्छी और मुतमईन जिंदगी क्यों नहीं दी। उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि जिंदगी हमें कुछ देती नहीं है, बल्कि ये हमें वो लौटाती है जो हमने इसे दिया होता है। इसलिए प्यार चाहिए तो प्यार बांटना शुरू कर दो। नफरतें बांटोगे तो नफरतें ही मिलेंगी। हमेशा याद रखना कि खुशी कभी भी लेने से नहीं मिलती, असल खुशी हमेशा बांटने में है, दूसरों की मदद करने में है, दूसरों को देने में है। और अगर तुम देने की आदत अपना लोगे तो खुदा तुम्हें इतना कुछ देगा कि तुमसे संभाला ही नहीं जाएगा, क्योंकि यह खुदा का वादा है कि अगर तुम उसकी राह में एक दोगे तो वो दुनिया में तुम्हें कम से कम 10 से 70 गुना जरूर देगा और आखिरत में बेहिसाब देगा। अमीर बनना चाहते हो तो लोगों को देना शुरू कर दो। अगर कुछ और नहीं बांट सकते तो कम से कम लोगों के दुख दर्द ही बांट लो। तुम्हारी जिंदगी के दुख भी कम हो जाएंगे और खुशियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया।